हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम ऑप्शंस प्रीमियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे डिफाइन होता है, किस किस चीज़ को लेके ये डिफाइन करता है, कैसे ऑप्शन प्रीमियम अप या डाउन होता है। जैसे कि ये एक नीचे एग्जांपल दिया कि निफ्टी सितंबर मंथ 17,000 सी 264 है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है कि कैसे डिफाइन होता है कि ये 264 है या ऊपर या नीचे आएगा, उसका मीनिंग क्या है। बहुत सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन ट्रेडिंग है कि ऑप्शन प्रीमियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि ये जो स्टेटमेंट दिया है कि निफ्टी सितंबर 70,000 सी, तो ये सर क्या है, तो पॉइंट वन बाय वन डिस्कस दी। पहले आते कि निफ्टी, ये निफ्टी लिखा है, निफ्टी मतलब वो है कि इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट सितंबर सीरीज जो एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट 17,000 जो स्ट्राइक प्राइस। सी आप सी ई या पी कॉल या पुट जो डिस्कस किए थे वो है ऑप्शन टाइप। लास्ट में ऑप्शन प्रीमियम। तो पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया, इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन टाइप, ये सब डिस्कस कर लिए पिछले वीडियो में। आज हम ऑप्शन प्रीमियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैसे डिफाइन होता है। तो चलते हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड करता है, फर्स्ट है कि इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड टाइम वैल्यू। मतलब ये जो ऑप्शन प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ये दोनों को मिला के बना है। तो क्वेश्चन ये सब नया टर्म आया आपका माइंड कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। अगर नया है तो ये एक्चुअली क्या है, ये ऑप्शन टर्म है, वेरी इजी है, माइंड में उतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, वेरी इजी टर्म में मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। तो ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, जो स्ट्राइक प्राइस, स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो डिपेंड ओपन सी पी, आपको स्टॉक प्राइस से स्ट्राइक प्राइस माइनस करना है या स्ट्राइक प्राइस से स्टॉक प्राइस माइनस करना है, और डिपेंड ओपन सी एंड पी हम नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करेंगे कि ऐसे मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले ओवरऑल हम आ जाते कि एक्चुअली ये क्या है। और टाइम वैल्यू डिपेंड करता है टाइम, वोलेटिल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों को मिला के टाइम वैल्यू बनाया है। तो चलिए पहले आ जाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड करेंट मार्केट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जो ऑप्शन का है, करेंट मार्केट प्राइस जो इंस्ट्रूमेंट का है, तो हम इसको स्पॉट बोल देते हैं कि ये स्पॉट है, ये ऑप्शन है, ये कंफ्यूज मत हो जाए। स्ट्राइक प्राइस जो ऑप्शन का है, करेंट मार्केट प्राइस स्पॉट का है। तो नेक्स्ट आ जाते कि कॉल ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट सपोज जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, निफ्टी ले रहे हैं, स्टॉक जो ले रहे, स्पॉट मतलब जो अंडरलाइंग प्राइस है उससे अगर स्ट्राइक प्राइस माइनस करोगे तो ये कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। और पुट ऑप्शन का उसका ऑपोजिट है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। दोनों देखिए, दोनों थोड़ा कंफ्यूज होता है। सी में स्पॉट से माइनस करना है और पुट साइड में स्ट्राइक से माइनस करना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो माइंड में रखना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज फाइंड इन द मनी ऑप्शन एंड OTM आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, उसका सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या। ठीक है, फिर भी हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पॉइंट, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जीरो होगा, इधर जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो चलिए इसमें ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम डिस्कस किया क्या कि अगर कॉल साइड हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक, पुट साइड स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो एक फेमस एग्जाम्पल है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये कि हवा एंड चिप्स। आप लेस खरीदेंगे तो लेस जो पैकेट के अंदर जो हवा है उसको हम टाइम वैल्यू बोलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। तो अभी आ जाएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल जो वैल्यू है, जो लेज आप खरीदते हैं, जो लेज रहता है और हवा रहता है, जो एक्चुअली जो लेज है, जो चिप्स वो है इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो एयर है उसके अंदर वो है टाइम वैल्यू।
तो ये एग्जाम्पल से अल्टीमेटली क्या होगा ना, आपका आप तो चिप्स ही खाओगे जो इंटरेस्टिंग काम में आता है, और टाइम वैल्यू जो है वो कुछ काम का नहीं है। तो ये एग्जाम्पल में हमको ये स्ट्राइक प्राइस है, ये जो करंट मार्केट वो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है, ये है प्रीमियम। तो हमको डिफाइन करना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है जो चिप्स, सपोज ये 17,000 में 80 रुपीज़ है, उसमें से चिप्स कितना है और एयर कितना है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, जो कि हमको इंट्रिंसिक वैल्यू काम में आता है। अल्टीमेटली जो वैल्यू रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू 0 होता है, जैसे कि चिप्स एंड हवा डिस्कस किए। तो फर्स्ट हम डिस्कस द ऑप्शन प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट अभी जो 17,000 सी सितंबर मंथ अभी तक इधर जो डिस्कस किए वो उसका प्रीमियम, ये प्रीमियम चल रहा है 88। तो हम उसके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू जो चिप्स, वो 17,000 सी में कितना है। तो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा था 17076। तो सिंपल हम अभी क्या करना है ना, स्पॉट प्राइस जितना है उससे हमको स्ट्राइक प्राइस माइनस करना है। 17,076 माइनस 17,000 कितना है 76, ये आ गया एक्चुअल जो वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू, और रिमेनिंग टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू कितना हुआ, जो 88 से आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस करना है, तो ये टाइम वैल्यू आ गया। सिंपल टर्म ऐसे ही देखिए, 17,000 इंट्रिंसिक वैल्यू 17,076 स्पॉट माइनस 70,000 स्ट्राइक प्राइस 12। टाइम वैल्यू जो AR कुछ काम का नहीं है, ऑप्शन प्रीमियम जितना है जो 88 इंट्रिंसिक वैल्यू जो डिस्कस किए हम 76 जो अभी निकाले, तो मिला अभी 12। तो ये जो 80 रुपीज़ में हमको चिप्स मिल गया 76, ये चिप्स, एंड ये AR मिल गया 12 जो काम का नहीं है। अल्टीमेटली कैसे टाइम वैल्यू के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा आपको बाउंस होगा अगर नया है तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये भी हो जाए, क्लियर हो जाएगा। तो ये कॉल साइड का हो गया। तो पुट साइड का सेम, कि हमको पुट साइड का निकालना है तो क्या करना है कि पहले स्ट्राइक प्राइस को डिफाइन करना है जो चल रहा है करंट प्राइस, उसके बाद स्पॉट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस 7,000 है, स्पॉट प्राइस कितना है 7,076। तो ये देखिए 7,000 माइनस 71,076, ये कितना -76। अभी हम क्या डिस्कस किए कि इंट्रिंसिक वैल्यू नेवर बी इन नेगेटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, इधर पॉजिटिव और 0। सो यहाँ पे हमको इसको 0 ही मानेंगे, अगर नेगेटिव है तो इसको 0 मानेंगे। तो 17,000 जो सी साइड का हुआ 17,000 PE, इंट्रिंसिक वैल्यू 0। देन टाइम वैल्यू कितना है, टाइम वैल्यू कितना है, टाइम वैल्यू जितना है जो ऑप्शन प्रीमियम जो 17,000 का कितना चल रहा है प्रीमियम, इतना 20.50 माइनस 0 में कितना हुआ सेम 20.5। तो इसमें अगर 17,000 पुट साइड चेक करेंगे तो ओनली AR है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, 0। तो ये जो एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया कि प्राइस, ये कॉल साइड का पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्राइस करंट मार्केट प्राइस के अंदर है, जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे, जो इन द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि अभी हम जैसे कि पुट साइड चेक किए थे, ये आउट ऑफ मनी का पुट साइड है जो 17,000 है, OTM का है, एंड OTM का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आया 0 आया। 3 टर्म में ये है कि इन द मनी हाज इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे कि डिस्कस किए कि ये साइड में इंट्रिंसिक वैल्यू है और इस OTM है 0 इंट्रिंसिक वैल्यू। सेम पुट साइड में इधर इंट्रिंसिक वैल्यू है और ये OTM 0 इंट्रिंसिक वैल्यू। आर द मनी मे और मे नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू, ये डिपेंड करता है कि एक्सपायरी कहाँ हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाती है कि टाइम वैल्यू जो हवा है, हम
चिप्स के बारे में डिस्कस कर लिए कि कहाँ चिप्स है। चिप्स इन द मनी में OTM में नहीं है। तो सेम इधर अभी हम डिस्कस करें हवा कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो सिंपल, अगर इन द मनी में चिप्स है जो इंट्रिंसिक वैल्यू है तो टाइम वैल्यू लेस रहेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ये चार्ट को देख लीजिए। ये 1 सितंबर का शायद है, ये आज का है 23 सितंबर का आज है। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। अगेन टाइम वैल्यू क्या है ना, ऑप्शन प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू क्या होगा, जो ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, ये टाइम वैल्यू। चलते पॉइंट नंबर 1, मोर द टाइम वैल्यू, द लॉन्गर द टाइम टू एक्सपायरेशन द लॉन्गर द टाइम वैल्यू। इसका मतलब अगर आप अक्टूबर एंड ये अभी चल रहा है सितंबर एंड नवंबर, 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो सबसे ज़्यादा नवंबर मंथ में रहेगा टाइम वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट है कि सपोज सितंबर मंथ्स का है। सितंबर मंथ स्टार्ट है, मिडिल है, एंड है। तो अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो मंथली का स्टार्ट में टाइम वैल्यू ज़्यादा रहेगा, और जैसे टाइम क्रॉस करेगा उसका वैल्यू लेस हो जाएगा। ओके, क्योंकि सितंबर स्टार्ट टू एंड बहुत टाइम रहता है। तो स्टार्ट जितना टाइम रहेगा उतना टाइम वैल्यू रहेगा, जितना टाइम कम होगा उतना टाइम एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। जो हम थीटा के जो ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें उस टाइम पे इसके बारे में डिस्कस करें कैसे टाइम डिके होता है। हाँ, ऐसे ये सेकेंड पॉइंट, आज एक्सपायरेशन अप्रोच द टाइम वैल्यू डिक्लेरेशन एट द रेट ऑफ डिक्लेर असली रेट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, एंड एंडिंग अप टू जीरो, जो जीरो हो जाता है। टाइम वैल्यू एक्सपायरेशन दिन में जीरो ही होता है, जो भी OTM ऑप्शन है सब जीरो हो जाता है। जैसे अभी डिस्कस किया कि जितना टाइम वैल्यू है, जितना डिस्टेंस होगा उतना आपको टाइम वैल्यू मिलेगा, और जितना आप पास में आएंगे एक्सपायरी के पास उसका टाइम वैल्यू उतना कम है। और लास्ट में टाइम वैल्यू बिकम जीरो फॉर ऑल द ऑप्शन एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी पीरियड, जो लास्ट थर्सडे होता है। इसको एक एग्जाम्पल ले लेता, हमको आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी जैसे ही प्रीवियस स्लाइड में हम 2 ऑप्शन से निफ्टी का देखा है, एक सितंबर 1, एक सितंबर 3। दोनों में आपको ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों का स्ट्राइक प्राइस, तो स्टार्टिंग में 17,200 जो स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम चल रहा है ये 7.40। उस टाइम में स्पॉट था 17,076 एट द स्टार्ट, मतलब ये सितंबर 1 का है। ओके, सितंबर 1 17,200 स्ट्राइक प्राइस। अभी जो स्पॉट चल रहा है ये सितंबर 3 का, और सेम 17,200 175 आ गया, और स्पॉट प्राइस 17,323 आ गया, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है। जब स्पॉट प्राइस इंक्रीज होता है कॉल साइड प्राइस इंक्रीज होता है, जैसे कि हम प्रीवियस डिस्कस किए। तो अभी ये आ गया। ओके, और ये जो है इंक्लूडिंग टाइम वैल्यू, क्योंकि आज अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। टाइम वैल्यू कैसे डिफाइन करना है, आप सिंपल जैसे कि आप डिस्कस किए स्पॉट प्राइस से माइनस करना है। स्पॉट प्राइस कितना चला, 17,323 माइनस 17,200, तो हमको ये मिल गया 123, हमको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गया। एंड रिमेनिंग 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ जो मिला और टाइम वैल्यू मिल गया, क्योंकि प्रीमियम से ये माइनस करने से टाइम वैल्यू आ जाएगा। तो अभी सितंबर 3 17,200 सी 175 चल रहा है, 175 है प्रीमियम, उसमें से टाइम वैल्यू है 50, इंट्रिंसिक वैल्यू है 123। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर मार्केट 17,200 के अंदर एक्सपायरी हुआ, बिलो 17,200, तो ये जो
प्रीमियम था 7.40, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये OTM हो जाएगा, वो आउट ऑफ द मनी। अगर सेम लेवल में, अगर प्राइस ये लेवल में एक्सपायरी हुआ सेम लेवल 17,323 मान लेते, तो ऑप्शन प्रीमियम कितना होगा जो आप 17,200 खरीदे। अभी जैसे कि इधर डिस्कस किया टाइम वैल्यू, तो टाइम वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू रहेगा ऑप्शन प्रीमियम 123। जैसे कि और पिछला साल में डिस्कस किया 17,200, ये सितंबर 1 का है, 745 चल रहा है उसका प्रीमियम, जो कि टाइम वैल्यू है ना। ये देखिए 17,200 है, ये अभी है सितंबर 3 का, इसका प्रीमियम चल रहा है अभी 175, ये अभी इन द मनी हो गया, ये OTM था। जैसे कि पिछला स्लाइड में हम सब कैलकुलेशन किए, आप खुद ही ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये स्लाइड को देख के आराम से आप कुछ भी स्ट्राइक पेस ले लो कि आप 17,000 चेक करोगे, 70,000 प्रीमियम कितना है, अभी 17,000 का कितना है। आप पुट साइड कैसे, पुट साइड का भी आप चेक कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। थैंक यू।